अरे शेखर, आज हाथ पीछे करके क्यों आ रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं, अभी जब मैं स्टूडियो आया था ना, तो जैसे ही गाड़ी से उतरा देखा ढेर सारी लड़कियां वहां मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखती जोर जोर से चिल्लाने लगी, शेखर सुमन, शेखर सुमन। आके मेरा घेराव कर लिया, कुछ तो मेरे गले से भी लिपट गई, बार बार मेरा हाथ छूना चाह रही थी। गुड यार, अभी बता ना फिर क्या हुआ शेखर, प्लीज बता बता बता। फिर सबने एक एक करके मेरे हाथ में राखी बांध दी यार। Welcome once again to Movers and Shakers। दोस्तों, पोस्टल डिपार्टमेंट की स्ट्राइक की वजह से लोगों के पास राखियां 8 दिन लेट पहुंची। अगले साल 26 जनवरी 4 फरवरी को मनाई जाएगी। हमें मालूम पड़ा है कि बेनजीर भुट्टो ने अपने करप्ट पति की रक्षा के लिए वाजपेयी जी को राखी भेजी। वाजपेयी जी ने वो राखी जयललिता जी को ट्रांसफर कर दी। हॉटलाइन पर बेनजीर से बोले, बहना मेरी सरकार बनेगी तभी तो तुम्हारी रक्षा करूंगा। हिंदुस्तान के हर क्रिमिनल की बीवी ने अपने फेवरेट एमपीज को राखी भेजी। इन एमपीज ने उनके पतियों की रक्षा का वचन दिया है। वचन नहीं भी देते तो क्या, रक्षा तो करते ही। हाँ। फिल्म एक्टर अक्षय कुमार ने किसी भी हीरोइन की राखी को एक्सेप्ट नहीं किया। बोला क्या पता कब किसको बीवी बनाना पड़ जाए। लेकिन बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस के इंटर्न से राखी एक्सेप्ट की है। उन्हें टोटल सेफ्टी की एश्योरेंस भी दी है। लगता है अब उनकी नजर व्हाइट हाउस से बाहर है। अयो। बिहार की एक एक बकरी ने लालू जी को राखी भेजी है। यह उनका प्रिकॉशनरी स्टेप है। वो नहीं चाहती कि जो गाय भैंसों के साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो जाए। मायावती के फॉलोअर्स का कहना है कि बहन जी को पकौड़े पसंद नहीं क्योंकि उनके थ्रोट में प्रॉब्लम है। हकीकत तो यह है कि जब भी वो पकौड़े को देखती हैं तो उन्हें अपने गुरु कांशीराम की याद आ जाती है। लालू जी को भी रबड़ी बहुत पसंद है, इतनी कि उन्होंने उसे चीफ मिनिस्टर ही बना दिया। वैसे लालू जी को आजकल दिल्ली में नींद नहीं आती है क्योंकि हर महीने आंखों का इलाज के लिए वेटरनरी डॉक्टर से मिलते हैं। नींद आएगी भी कैसे? अरे जिस आदमी को 9 बच्चों और 25 भैंसिया के बीच में सोने की आदत हो, उसे बिहार बांध के इंपोर्टेड एसी में नींद कैसे आ सकती है? उसके जवाब में फूलन देवी ने भजन का कलेक्शन लॉन्च किया है। बंबई के एमएलए इसीलिए नाराज हैं क्योंकि एमएलए गेस्ट हाउस में लिफ्टमैन नहीं। बेचारे मोबाइल पर अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा हमको चौथे माले पर जाना है तो कौन सा बटन दबाऊं? आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। केजी में एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम देने को भी तैयार है। एक नर्वस बाप बाहर से अपने बेटे को आंसर सप्लाई कर रहा था। बच्चा बाहर निकल कर बोला, डैडी कैसे कैसे आंसर भेज दो, मुझे फेल करवाओगे क्या? वैसे पास होने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है, लेकिन बिना मेहनत के एक सक्सेसफुल टेलीविजन एंकर बनने के लिए कुछ आसान तरीके सीखते हैं आशीष रॉय से। मूवर्स एंड शेकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन होस्टिंग आपके लिए इस प्रोग्राम में लाए हैं कुछ जरूरी टिप्स ऑन हाउ टू बी अ सक्सेसफुल टीवी होस्ट। यो आपकी वेशभूषा यानी कि कॉस्ट्यूम सेंस बिल्कुल असामाजिक यानी एंटी सोशल होनी चाहिए। यार मेरा ये विग कुछ एक्शन यार। हाँ? हेयर स्टाइल लगातार बदलते रहना चाहिए। नाचना चाहे नाचना आता ना हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये कहने के कम से कम 52 तरीके प्रैक्टिस करें, 1 for each episode. Never mind. But I have a mind. I have a good mind. I have a very, very good mind. To take a short break? 1, 2, 3, go! I need a break. And finally, तोते से भी तेज रफ्तार में बातचीत करने की प्रैक्टिस जरूर करें। कुछ करोगे? काजल ने बोला कि हाँ, अब मैं उल्टी करूंगा। पाकिस्तान के ज्योतिषी कभी फेल नहीं होते। पाकिस्तान में ज्योतिषी भी होते हैं? मैं तो समझता था कि वहां पर सिर्फ बॉल टेम्पर्ड क्रिकेटर्स, न्यूक्लियर बम्स और न्यूक्लियर शरीफ ही रहते हैं।
एक ज्योतिषी ने कहा कि इमरान खान अपनी पहली बीवी से दूसरा बच्चा पैदा होने से पहले दूसरी शादी करेंगे। इस तरह दूसरी बीवी से तीसरा बच्चा होने से पहले तीसरी शादी, और फिर तीसरी से चौथा होने से पहले हम तो सोचिए 50 साल बाद कितने बच्चे हो जाएंगे। यह सवाल पाकिस्तानी स्कूलों में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की क्लास में पूछा जाता है। इमरान का कहना है कि इंग्लैंड की लड़की से शादी करना उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी प्लानिंग है। ऐसा करने से फॉरेन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। शोभा डे का कॉलम पढ़ने के बाद जर्मनी में 80 साल की बुढ़िया भी मोटरसाइकिल चलाने लगी है। वो इस दुनिया से बहुत जल्दी भागना चाहती है। बंबई की औरतें तो और भी एक कदम आगे हैं। बोरीवली में एक औरत तो इतने अभद्र इशारे और डबल मीनिंग वाली बातें करती है कि बिल्डिंग वालों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। अगले ही दिन शक्ति कपूर आओ और कादर खान इधर आओ ने उस औरत का घेराव कर दिया। वो नहीं चाहती कि कोई इनके ईगो और पेट पर लात मारे। साहिब सिंह वर्मा चाहते हैं कि बिजली बचाने के लिए सारा परिवार लाइट बंद करके एक ही कमरे में सोए। अरे भाई, लाइट आएगी तभी तो बंद करेंगे। और फिर दादी मां छुप छुप कर बेवॉच कैसे देखेंगे। रजनी के बॉयफ्रेंड का फोन सीमा ने उठा लिया तो सीमा बोलेगी, अच्छा राजेश, तो तुम रजनी की भी बॉयफ्रेंड हो। टीवी के रिमोट की तो ऐसी खींचातानी होगी कि वो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है कि पॉज से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया है कि अब वो हॉलीवुड फिल्म्स को कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि ओरिजिनल हॉलीवुड फिल्म्स में इंडियन एक्टर्स को प्लेस करेंगे। जिम कैरी की हर फिल्म में शाहरुख खान होगा, अब उसे कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक इंस्टिंक्ट की हीरोइंस के लिए सिमी ग्रेवाल, जीनत अमान और मंदाकिनी तीनों ने रिफ्यूज कर दिया है। बोली आजकल हमें मिडिल एज वैसे ही सता रहा है, ये तो ममता का जमाना है। जुरासिक पार्क के हीरो के लिए अमरीश पुरी और सीताराम केसरी के बीच हाई वोल्टेज राइवलरी चल रही है। जो जीतेगा वही डायनासोर बनेगा। Welcome back to M&S once again. कुछ दिनों बाद क्रिकेट का हर डिसीजन कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। पीलू रिपोर्टर का कहना है कि ओरिजिनल अंपायर का काम सिर्फ प्लेयर्स के स्वेटर और टोपी पकड़ना हो जाएगा। इससे 12th मैन को बड़ा फायदा होगा। हर 12th मैन रिटायर होने के बाद अंपायर बन जाएगा। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी भगवान दास रोड से जनपद तक पैदल चली। बताते हैं इससे पहले वो सिर्फ अमेठी में पैदल चली। उनके पीछे चल रहे शरद पवार जी घुटने पर पसीने आने से नीचे गिर गए। संगमा और फोतेदार साहब तो एसी कार में बैठे बैठे पैदल पहुंचे। बेचारी एक फीमेल एमपी का तो सैंडल ही गुम हो गया, 6 इंच के हिलते उसने। जब जनपद तक लीड करने में ये हाल है तो 21वीं शताब्दी तक लीड करने में क्या हाल होगा। Ladies and gentlemen, our first guest in M&S is the celebrated filmmaker and the Southern specialist who has just recently completed his film Mother 98. His next film is going to be a very big budget film with Guddi Maruti in the lead called 100 Ton Ki Beti. Please welcome Sawan Kumar. Tuck. Give him a big hand, ladies and gentlemen. Very good. सावन जी, क्या ये अपने आप में एक विडंबना नहीं है, आयरनी नहीं है कि आपकी फिल्म का नाम है मदर 98 और वो सेंसर प्रॉब्लम में चली गई? वेल, फिल्मों को सेंसर प्रॉब्लम तो आती है, सबको आती है। समवेयर द प्रोड्यूसर गोज रॉन्ग एंड कई बार सेंसर वाले प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते हैं प्रॉपर्ली। इस बार तो हद ही कर दी उन्होंने कि मेरा एक बड़ा सिंपल सा एक सटायर है, यानी हम मजाक भी नहीं कर सकते, उसको काटने के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है कि इस गाने को पूरा निकाल दीजिए फिल्म से। 96 एंड जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है पार्डन और अब अगर सेंसर इसे एक साल और रोक ले तो विल बी रिलीज एज मदर 99? नो, आई वोंट लेट इट गो 98. It will be released in 98, God willing. But looking at the funny side of Mother 98, it seems the father has had an overdose of Viagra. 98 बच्चों को जन्म देने वाली माँ ऐसे लगती है। नहीं, यहाँ कौरवों की यहाँ जरा कहानी कुछ और है। यहाँ 3 fathers है। अरे they don't know whose child is त्रिमूर्ति। अच्छा, 3 जुड़े में तीनों मालूम नहीं किसकी परेशानी है, किसकी परेशानी, किसकी गलती है, किसकी गलती। आपकी सारी फिल्में इत्तेफाकन जो एस से शुरू होती हैं,
तो एस से होते होते सौतन और ये, तो फिर ये सिस्टर 98 क्यों नहीं हुई, मदर 98 अरे एस खत्म हो गए, शेखर सुमन ने 2 एस ले लिए, शेखर एंड सुमन। सही, बाकी 2 बचे तो मैंने ले लिया, एक आप पहले से लेके रखे हुए हैं। तो ये मदर 98 का इंस्पिरेशन जो है अचानक सौतन से मदर की तरफ कैसे बढ़े आप? देखिए क्या है, मदर पे मैंने और फिल्में बनाई, जैसे साजन बिना सुहागन बनाई थी, तो मदर बेस्ड स्टोरी। तो ये भी एक मॉडर्न मदर की कहानी है, उसका लाइफस्टाइल, कहानी बेस्ड है मॉरिशस में, इट्स नॉट इंडियन वुमन। तो वहाँ का बेस था, इसलिए वो मॉडर्न मदर है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, कपड़े पहनने का तरीका डिफरेंट है, एंड हाउ फ्री दे फील, यू नो, देयर सो मच फ्रीडम इज देयर, सो इट्स दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट मदर 98। पर रेखा को आपने मदर बना दिया, मतलब आपने, मतलब फिल्म में मदर तो मैंने पहले ही बना दिया उसको 88 में। शी प्लेड मदर इन माय अनदर फिल्म। अच्छा, जो इतनी लड़कियां आपके आसपास आती होंगी, झुंड में मंडराती होंगी, उनको आप कैसे रेजिस्ट करते हैं? मिठाई की दुकान वाला, मिठाई से उसको कोई खास लगाव नहीं होता है। दूसरे आते हैं ना, उनको मिठाई दिखती है वहाँ पर। नहीं, पर मिठाई वालों को मैंने अक्सर देखा झुक के कभी कभी मिठाई खाते हुए। कभी कभी खा लेना तो कभी कभी इंसानी फितरत है। ये जो नखरे रहते हैं लोगों के, जो स्टार्स के, उससे कैसे डील करते हैं आप? कुछ आपको तो डू यू रिमेंबर एनी फनी इंसिडेंट्स हाउ यू हैव डेल्ट विद अ पर्टिकुलर स्टार? नहीं, स्टार्स तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एक आदमी मेरे पास कोई 3 साल से आता था। अच्छा, और सर मेरे को एक छोटा सा ऐसे ही करता है, उसका ये एक्शन रहता था, ऐसा ये मैंने कहा करेंगे। अच्छा एक्शन। मैं उसका वो एक्शन मुझे प्रिंट हो गया दिमाग में। एक दिन मेरी फिल्म में एक छोटा सा क्लर्क का रोल था, मैंने ले जा, मेरे असिस्टेंट को बोला इसको कपड़े पहना दो, आ गया वो। जैसे आप और हम बैठे हैं और ये कुर्सी खाली है इधर, तो सर मैं कैसा लग रहा हूँ? ऐसा ही सलाम, ऐसे सलाम करने का स्टाइल भी लेते हैं, कैसा लग रहा हूँ? मैंने यहाँ बस कैरेक्टर में फिट है, ओके, मैं आपसे सीरियसली बात करूँ, आके बैठ गए इधर। अच्छा, ये 3 साल से कभी नजदीक नहीं आया था, अच्छा, बैठ गया। मुझे तो इन सब चीज़ों से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। थोड़ी देर बोलता है स्पॉट बार, ए लड़के मेरे लिए चाय और बोलाओ, पानी लो। तो लड़के ने देखा आज साहब के पास बैठ गया, उसने उसको इम्पोर्टेंट, उसको बुरा लगा स्पॉट बॉय के, इसकी इतनी हिम्मत जो साथ में बैठ गया जाकर। वो 2-3 बार गया, 2-3 बार शाउट किया। थोड़ी देर सावन देखो यार, वो मैंने कितनी बार बोला चाय नहीं लाया मेरे लिए। आई डोंट बिलीव इट। यस ट्रू, इट्स ट्रू। तो वो स्टार तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो सिर्फ मेकअप करके बैठा भी, शॉट भी नहीं हुआ। तो वहाँ एक शेर मेरे दिमाग में आया, मैंने उनको एक लुक दिया, मैंने शेर जहन में आया कि राह के पत्थर को उठा के जो तराशा मैंने, राह के पत्थर को उठा के जो तराशा मैंने, जरा से नक्श क्या उभरे के मगरूर हो गया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मदर 98 के अलावा आपका अभी का करंट इश्क कौन सा है और किसके साथ है? हाय काश ये होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं सबसे कहता कि सो एंड सो, लेकिन नहीं, कि ये भी पर्दे में रहना है। नहीं, ये पर्दे चाहेंगे कि पर्दे की बात नहीं, पर्दे की बात ही नहीं, पर्दे की बात ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट वेटिंग। Okay, so we'll end on that positive note that you will get somebody whom you really love and is not in पर्दा, और इस आशा के साथ कि Mother 98 comes out really in the year 98 and is not titled Mother 98 by the time it's released. All the best to you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, our second guest in Movers and Shakers is a gorgeous looking actress. She's also a model and is now turned a singer. Please welcome Tanya. क्या तुम्हें एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत खींचा तानिया करनी पड़ी? Not really. Not really? Not really. आसानी से बन गई थी। तो इतना रैपिडली कैसे तुम अपने करियर को चेंज कर रही हो? कभी एक्ट्रेस बन जाती हो, कभी मॉडल हो जाती हो, अब सिंगर बन गई हो। Why? क्यों? It's not been so rapid. इतना रैपिड नहीं हुआ है। हाँ, फिर भी हुआ। ठीक है, जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे ये ऑफर मिल गया फिल्म का, तो मैंने एक फिल्म कर लिया। और उसके बाद I decided to continue with my studies and I got a lot of modeling offers, so I took that up. अच्छा। हिंदी तो काफी देर तक मॉडलिंग चलती रही और फिर I did one show, Public Demand. अच्छा, हाँ, वो हम सब ने देखा, बहुत बढ़िया शो था, तुम बहुत कॉन्फिडेंटली तुमने परफॉर्म किया था उसमें। आपने देखा सावन जी? देखा। वो तो पब्लिक डिमांड थी भाई, देखना ही था। In fact, when I started doing Public Demand, I was thinking that I should now take singing seriously because that's something that I've always wanted to do. अच्छा, पर तुमने वक्त क्यों जाया किया एक्ट्रेस बनके और किसी और का चांस क्यों खराब किया? वक्त जाया नहीं किया मैंने। नहीं किया? नहीं। I enjoyed it. मुझे बहुत अच्छा लगा. It was a good experience. What is the response to your album? Yes, touch wood, touch all over.
Oh, that you should do it to an actor because they all wouldn't. Directors are all yes. Yes. It's my album has just released a couple of days back. अच्छा. तो अभी रिस्पॉन्स आना बाकी है. रिस्पॉन्स आना बाकी. फिर तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें उसका रिएक्शन मिलने लगा जब तुम अभी बाहर जाती हो, क्योंकि उसके ट्रेलर्स तो बहुत. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा. जी आपने देखा क्या? बहुत अच्छा. मैं इसको जब ये छोटी सी तब से तो अभी जानता छोटी हूँ. है, कहाँ बढ़ने वाली है? नहीं अभी तो बड़ी हो गई. ये कहाँ बढ़ेगी? पूरी कहाँ बढ़ने वाली है? आप ये नहीं हाइट में बढ़ेगी. छोटे होने से थोड़ी छोटे होते हैं. नहीं मतलब उम्र में नहीं बढ़ेगी अभी. मैंने देखा ये लड़की बहुत अच्छी है, लग रही है. कौन है ये? Then it took at least I think more than half minute to recognize. Oh, तो तानिया है. अच्छा, अब ये जो जब तुम एक्ट्रेस थी, your sister is also an actress, and the younger one Nashu is also wanting to be an actress. The elder one Nashu and the younger one. She's the elder one. Okay, I always treated her as the youngest one. Yeah, okay, she fine. looks the youngest. Yeah, she looks the youngest. Yeah. Okay. Anyway, तो कभी ये rivalry रहती थी? तुम्हें अच्छी फिल्म मिल गई और मुझे क्यों नहीं मिली? ऐसा कभी कुछ competition घर में in house competition नहीं रहा? No, in fact, you know my family so well. Yes, I do. We are all touchwood again. Yes, Touchwood. okay. We are all so close, Uh-huh. and we are also encouraging. You know, it's very inspiring to be in a family like touchwood. I mean, Yeah. I should let me say it again and again, but ऐसा कभी नहीं हुआ. And what are your future plans now? Well, right now I'm waiting for my album to get the Yes, feedback, absolutely. and just keeping my fingers crossed. That's my cassette cover. Oh, you look gorgeous. Oh, Thank you. She looks absolutely fantastic. Yes. Dharkan. Here's wishing you all the best, Tanya, for a wonderful singing career, and it was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sandeep. God bless. God bless. Down there, I did bum the jibber double dip bop to bound. Welcome once again to Movers and Shakers. शारी पता है, this is our episode number 45. ये हमारा 45वां एपिसोड है Movers and Shakers का. Wow! तो 5 एपिसोड के बाद हमारा 50वां एपिसोड होगा. अरे क्या बात है? सो तुम सो, मुझे जागना है. क्यों? क्योंकि मुझे मूवर्स एंड शेकर्स की स्वर्ण जयंती मनानी है. कैसे? गोल्डन जुबली मना के. अरे शेखर पीछे छोड़ and tell us what is so special about 50th episode. मैं बताऊं स्पेशल चीज क्या है हमारे 50th एपिसोड की? पता हमारा गेस्ट कौन है? कौन? शायद आता है. हट हुड़. शेखर सुमन. अरे नहीं यार, मैं तो हूँ यहाँ कब से. शमक दवर. शर्मिला टैगोर. अरे नहीं, शाहरुख खान. यार इतने लंबा खींच दिया, सब सो गए. शाहरुख खान. दोस्तों, अपने देश की आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से सब्जियों के दाम बढ़े. सब्जियां खरीदना और खाना अब एक तरह का स्टेटस सिंबल बन चुका है. कुछ अरसे पहले टीना अंबानी ने कुछ पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की थी. अब कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एग्जीबिशन फिर लगाई, पर पेंटिंग्स की नहीं, सब्जियों की. एमएफ हुसैन, जो ब्रश धोकर माधुरी दीक्षित के पीछे पड़े हुए थे, पिछले दिनों मिस दीक्षित को छोड़कर सब्जियों के पेंटिंग्स बनाने में लगे हुए. यहां तक कि जाने माने ज्वेलर त्रिभुवन दास भीमजी भी ज्वेलरी छोड़कर अपने शोरूम में सब्जियां बेचने लगे. उनका कहना है कि सोने के मुकाबले सब्जियों में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है. और जब हमने अपने सेट की स्टार वैल्यू बढ़ानी चाहिए तो आर्ट डायरेक्टर ने यह किया. Don't go away, stay tuned. Tonight we have the hot rod model of the Gabbar Mix fame, Namrata Barwa, and the multi-talented cartoonist, fun star, and actor Jaspal Bhatte. But before that, give a big round of applause to Sharyar and his rubber band. Welcome back to M&S once again. Let me tell you one thing very honestly. It's great being here because you are a great audience with a great sense of humor. और कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, कमाल. वैसे अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपके जोक्स पे हंसे, तो जोक सुनाने से पहले उसे कह डालिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान हैं आप. मजाल है कि वो आपके जोक्स पे ना हंसे. और ये टेक्निक अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों पे आजमा चुका हूं. आजकल घर को लेकर अपने प्रमोद महाजन साहब बड़ी कठिनाइयां झेल रहे हैं. इनफैक्ट वो झेलते कम है, झूलते ज्यादा है. लोधी स्टेट वाले घर और सफदरजंग रोड वाले घर के बीच. अब तो वो न घर के रहे न घाट के. सुना है बेचारे सारा सामान लेके कुतुब मीनार के कंपाउंड में बैठे हैं
और घूमते हुए टूरिस्ट की तस्वीरें खींच कर पैसे कमाने में लगे हुए हैं ताकि वो अपना खुद का घर खरीद सके। ए भाई जरा एक तस्वीर दे। अपने हिंदी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिल्म माउस हंट से प्रेरित होकर वो बना रहे हैं हाउस हंट, जिसके हीरो और कोई नहीं बल्कि अपने भटकते हुए प्रमोद महाजन साहब ही हैं। चूहों के डर से माउस हंट तो बहुत जल्दी भाग गई, लेकिन हो सकता है हाउस हंट को ही कोई अवार्ड मिल जाए। वैसे भी आजकल अवार्ड फंक्शन में सभी आए हुए स्टार्स को अवार्ड देकर खुश किया जाता है ताकि वो अगले साल फिर से आएं। आजकल तो सिर्फ यही कोई 30-40 कैटेगरीज के अवार्ड्स होते हैं, लेकिन आगे चलकर शायद ऐसे भी कुछ अवार्ड्स आएंगे। अवार्ड फॉर बेस्ट हॉलीवुड कॉपी ऑफ द ईयर, यह अवार्ड फ्रेंच किस से प्रेरित प्यार तो होना ही था को मिलेगा। अवार्ड फॉर ओल्डेस्ट न्यूकमर, इस कैटेगरी में बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन मुझे यकीन है कि हर साल ये अवार्ड संजय कपूर ही ले जाएंगे। अवार्ड फॉर बेस्ट फ्लॉप, ये लिस्ट तो खैर इतनी लंबी है कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो मेरा वफादार शारी भी मुझे छोड़कर भाग जाएगा। अरे साहब, मेजर फिल्में आजकल टैक्स फ्री होती हैं, यही सत्य है। टैक्स फ्री फिल्में देखने का फायदा यह होता है कि फिल्म देखने के बाद आपको इस बात का पछतावा नहीं होता कि इतनी बेहुदा फिल्म देखने के लिए आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया। अगर ऐसा ही है तो मूवर्स एंड शेकर्स को तो बहुत पहले ही टैक्स फ्री हो जाना चाहिए था। फ्री फ्री फ्री, हम हिंदुस्तानी को सब कुछ फ्री ही चाहिए। तो लीजिए, मूवर्स एंड शेकर्स लाए हैं आपके लिए 4 ways of having a free meal। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे तरीके तो मुझे भी इस्तेमाल करने चाहिए। वैसे तो मैं 1-2 तरीके इस्तेमाल कर चुका हूं। कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव जी को फिल्म देखने का मन किया और न्यूज़पेपर में उनकी नजर पड़ी गॉडजिला पे, डब्ड इन भोजपुरी। उन्हें लगा गॉडजिला यानी किसी जिला परिषद पर आधारित कहानी होगी। शाम को जब रबड़ी जी दफ्तर से आई तो दोनों चल दिए पिक्चर देखने। और क्या देखते हैं फिल्म में, सब चिल्ला रहे, भागा भागा, बहुत बड़ा छिपकली आ गई हो, भागा। बस फिर पूरी फिल्म में अपने लालू जी रबड़ी जी को भुलाकर एक ही परेशानी में घिरे हुए थे कि इतनी बड़ी छिपकली कितना सारा चारा खाती होगी रे। साथ साथ कदम बढ़ाने चाहिए, इसलिए बढ़ते हुए दामों के साथ साथ कदम बढ़ाते हुए हरियाणा के मिनिस्टरों ने अपने दाम बढ़ा दिए। और ये सब सोनिया गांधी जी की टूटी फ्रूटी हिंदी का कमाल। नहीं, वैसे सुनने में आया है कि हिंदी फिल्में देख देख के उनकी हिंदी पहले से काफी सुधर गई है, इसलिए उनकी डायलेक्ट डिलीवरी आजकल राखी से भी ज्यादा अच्छी हो। आखिर एक आदमी जिसकी दिहाड़ी सिर्फ 30 रुपए हो तो टमाटर जो 40 रुपीस किलो है कैसे खरीद सकता है? तालियां। पता चला सोनिया जी की हर स्पीच के बाद एक एक करके सभी मिनिस्टर्स अपनी अपनी तनख्वाह बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि सोनिया जी नमस्ते बोलने के आगे कुछ सीखती नहीं। वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे ये चिट्ठी किसकी है, कहां से आई है, किसने लिखी। वेल, मैं आप लोगों को बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिल क्लिंटन को एक चिट्ठी लिखी और हमारे एजेंट मोल ने इस चिट्ठी का पहला ड्राफ्ट हमें पहुंचा दिया। तो लालू जी ने यह चिट्ठी बिल क्लिंटन जी को लिखी है। मेरे प्रिय बिलुआ, ये तो तुम समझ ही गए होगे कि ये चिट्ठी हम तुम्हें एक पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर लिख रहा हूं। छोटा इसलिए क्योंकि अभी तक गुड़ियों से खेलने की आदत तुम्हारी गई नहीं ना। कैंप में जरा फंसा हुआ था इसलिए पहले लिख नहीं पाया।
और जो थोड़ा बहुत समय मिलता था वो तुम्हारी भाऊजी है ना भाभी रबड़ी को राजनीति सिखाने में चला जाता था। दिस टाइम फसल का ज्यादा दाम नहीं मिला, कहते हैं रिसेशन की वजह से। अब सेशन हो या रिसेशन, लाठी तो हम ही पर पड़ी ना। रिसेशन का बहाना बनाकर तो आजकल हमारी भैंसिया सब भी दूध बहुत कम दे रही है। कचहरियों का चक्कर काट काट के तुम्हारी का दशा हो गई होगी, ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है भाई। हमारी मानो तो तुम भी अपने भाषण में ये बोलना शुरू कर दो कि ऑल अमेरिकन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये अगर तुमसे नहीं होता है तो चलसिया के हाथ पीले कर दो, हिलरी भाऊजी को प्रेसिडेंट बना दो और वायग्रा खा के नायग्रा में नहा लो। बाकी सब यहाँ कुशल मंगल है। अब चिट्ठी खत्म करता हूँ बिल्लू, तुम्हारा मोसेरा भाई लल्लू। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in Movers and Shakers, the hot model, खूबसूरत और नम्र, नम्रता बरवा। नम्रता, तुम आसाम की हो, जी right? हाँ। तो तुम बम्बई में जब आई और तुम एक मॉडल भी हो। Actually, I was born and brought up in Bombay, so मैं आसाम से नहीं आई थी, मैं इधर ही थी। मैं इधर ही you पैदा are an हुई। Assamese. My dad is an Assamese, that makes me like 50% Assamese, yeah. Yeah, but do you have any objection being called an Assamese? No, not Okay. at all. ऐसा हुआ कि जब तुमने कदम रखा, फिल्मों में जाना चाहती हो या मॉडल, फिल्मों में जाना नहीं चाहती अभी, बिल्कुल नहीं, मॉडल बनी हो और एक वीडियो एल्बम भी किया है, हाँ। तो लोगों की यहाँ जो अक्सर ये प्रतिक्रिया होती है कि एक नई लड़की आई है, तुम्हें देख के ऐसा तो नहीं कहा एक नई आसामी आई है? Well, काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आसाम से है, ट्राइबल है, and God knows what not things, but the Gori thing tribal. is, yeah, but the thing is I've born and brought up in Bombay and I'm just like 50% Assamese और मैं आधी गुजराती हूँ, तो कोई गुजरातियों के बारे में कुछ नहीं कहता नहीं कि मैं गुजराती हूँ, गुजरात में क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ढोकला खाती हो या खांडवी खाती हो, या they are just most concerned about fish खाती हो, राइस खाती हो। अच्छा, मुझे ये बताया गया कि तुम बचपन में एक निहायत ही टॉम बॉय किस्म की लड़की थी, लोगों की पिटाई करती थी, दादागिरी करती थी, नेतागिरी करती थी। लोगों की नहीं, एक्चुअली सिर्फ मेरे कजन्स की। वो क्या है ना, सब मेरे से छोटे हैं, तो आई एम लाइक दिस दादी। आई एम द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम माय मॉम्स साइड, फ्रॉम माय डैड्स साइड, सो आई हैव जस्ट बीन पैम्पर्ड टू डेथ। नम्रता, ये जो गब्बर मिक्स जो तुमने जो एल्बम है जिसमें काम किया, वो कैसे हुआ? वर दे एसेंशियली लुकिंग फॉर अ गर्ल विद अ स्क्रैच ऑन हर फेस? No, they were not. They were just looking for this mall for Gabbar, and I don't know. I mean, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने काफ़ी लड़कियों को स्क्रीन टेस्ट करवाया, and they had called me for a screen test. I didn't go for it. Fussy, I am very becoming fussy day by day. Oh. But anyway, फिर I think I was according to the director, The best mall. No. Well, I was the 50th person to meet her. आर्किटेक्ट बनने के बजाय तुम इधर कैसे, तुम्हारा मतलब तुम्हारे फैमिली में? Actually, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं न, तुम्हारे इंटीरियर डिजाइनर हूँ। नहीं, लेकिन घर में कोई ऐसा? हाँ, both my parents are architects. आर्किटेक्ट्स, वही मैं कह रहा हूँ। तो एज लेगेसी जो चीज मिलनी चाहिए थी तुम्हें और वहां से आगे बढ़ना चाहिए था, तो इस इतना जो रुख है बिल्कुल अलग दिशा की ओर चला No, गया। actually not, because I am an interior designer. Still? वो क्या है? Yeah, still of course I practice. Oh. Well, not as much because my time is sort of very, I'm always getting अच्छा, on. when you're talking about interior design, let me tell you that now that you have come to our set for the first time, क्या तुम्हारे what is your first impression? Well, you could have lots more colors, I think. Colours. But I think your colors come in with your guests, right? They Yeah, sure, make the definitely. whole show colorful. Definitely, So I guess it's all right. It's cool. It's cool. अगर तुम्हें यहाँ से अगर कोई फिल्म का ऑफर मिला, तो are you very kind of open to it or are you have reservations? कुछ ऐसा है? Well, I do have reservations. I am not interested in films. Reason being, anything I do really needs to excite me. Okay. The thought of doing a film, I'm not saying films, the thought of doing a film does not excite me. क्यों? Very difficult question to answer. I don't know. It just does not excite me. तुम्हें बिल्कुल इस बात से खुशी महसूस नहीं हुई कि मैं पर्दे पे रहूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी सलमान खान के साथ और शाहरुख खान? बिल्कुल नहीं, कतई Keep नहीं। me away from everyone, no. I think I want to clap for her. She's the first girl who has come and she so vociferously said that she's not interested in film. और आखिर में मैं तुमसे ये पूछना चाहूँ कि
How do you sum yourself up, Namrata Barua? How do I sum myself up? Good question. There's just so much to me that I also don't know how to sum myself up. But Can I sum it up by saying it was wonderful talking to you, Namrata? oh yes, Thank you. It Thank was you very lovely much. talking to you. Yeah, Great. same Thank here. you. Thank you so much. मूवर्स एंड शेकर्स में आज हमारे दूसरे खास मेहमान, दूसरे गेस्ट हिंदुस्तान के मशहूर और प्रसिद्ध फनस्टर, पंस्टर, प्रैंकस्टर, कॉमिक गैंगस्टर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली जसपाल भट्टे। हाँ जी, ये मेरा सामान है। अब ये बताओ कि बेडरूम किधर और टॉयलेट किधर, बाथरूम किधर? सामान, बेडरूम, टॉयलेट। जसपाल जी, आप मूवर्स एंड शेकर्स के सेट पे हैं। ये मेरी चिट्ठी आई थी आपकी, आपकी तरफ से कि मैं आपका खास गेस्ट हूँ, आज मेहमान हूँ। तो मैं मेहमान, ये मेरा सामान। प्रभु, मेहमान का तात्पर्य अर्थ ये है वो जो यहाँ आके कुर्सी पे 5 मिनट तक बैठ के मेरी बकवास सुने। आपने शायद मेहमान का गलत अर्थ निकाल लिया है। नहीं, मेहमान का तो एक ही मतलब होता है, भगवान का रूप। और भाई लस्सी वस्सी मंगाओ यार, पराठा ब्रेकफास्ट। लस्सी? गुरुजी, अब तक यहाँ कोई 80 गेस्ट आ गए, किसी ने लस्सी नहीं मांगी और आप लस्सी? मेरे ख्याल से जसपाल भाई हमारे पहले मेहमान हैं 80 मेहमानों में से जिन्होंने मेहमान शब्द का सही मतलब निकाला है। मेहमान देव भव। लाल बादशाह, तुम जाओ, मैं मृत्युदाता को लेकर जाता हूं। आइए। टेलीविजन में आने से पहले आप बड़े भीषण, बड़े भयंकर कार्टूनिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी करते थे। कार्टूनिस्ट जब आप बने तो सबसे पहला कार्टून आपने किसका बनाया? सबसे पहले तो जब मैं कॉलेज में था तो अपने टीचर्स का कार्टून बनाता था। अच्छा। वैसे स्टूडेंट्स को तो उनके टीचर्स कार्टून ही लगते हैं सारे। इसीलिए पहले तो मुझे आमतौर पे जैसे ही मैं किसी टीचर का कार्टून बनाता था तो मुझे क्लास से निकाल देते थे। अच्छा। और अपना आधा पर्पस तो पूरा हो जाता था कि क्लास से निकलो। अब कॉलेज की बात चली, मुझे एक थोड़ा सा याद आया कि मैंने, आपने पूछा इंजीनियरिंग की कैसे मैंने। हाँ, की कैसे? वहाँ टेस्ट होते थे, सरप्राइज टेस्ट अचानक अनाउंस हो जाते थे। यस नो में आंसर देना है। अगर मतलब यस राइट आंसर, आपका नंबर आ गया, वरना 0। जैसे ही टेस्ट अनाउंस हुआ, कोई हर एक की कोशिश होती है कि किसी इंटेलिजेंट आदमी के साथ बैठा जाए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ बैठा जाए। तो क्या हुआ, एक दिन टेस्ट अनाउंस हुआ तो मैं जरा भाग के किसी के साथ बैठ नहीं सका और मैंने इधर उधर देखा, दोनों तरफ एकदम नालायक आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा क्या किया जाए, किसकी नकल मारी जाए। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मेरे साथ जो बैठा है वो तो आज तक कभी पास नहीं हुआ। वो जिसको यस कर देता था मैं नो कर देता था। जिसको वो नो करता था मैं यस कर देता था। और ये फैक्ट है। अच्छा। उसके 4 नंबर आए, मेरे 6 आ गए। अच्छा। तो इंजीनियरिंग से फिर आप? हाँ, इस तरह मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं आ गया। हाँ। वहाँ भी जिस इलाके में मेरी बदली होती थी, वहाँ की बिजली टोटली गुल हो जाती थी। अच्छा, ये फिर बिजली, इंजीनियरिंग, कार्टूनिस्ट से फिर टेलीविजन में, और वो भी सब कुछ उल्टा पुल्टा, फुल टेंशन, ये सब कुछ कैसे मतलब हो गया? बस जी, जैसे उसके बाद मैंने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर एक चंडीगढ़ का, वहाँ मैंने कार्टूनिंग शुरू कर दी। 5 साल मैंने कार्टून बनाए। हर साल उनकी सर्कुलेशन डाउन आ जाती थी। और अल्टीमेटली मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। अच्छा। और फिर मैं यहाँ इधर आ गया। अब टेलीविजन पे आया। हाँ। और इसका क्या एक्सपीरियंस मैं बताऊँ? हाँ। इसका एक्सपीरियंस तो वो बता सकते हैं जिन्होंने मेरे प्रोग्राम स्पॉन्सर किए। एक साबुन बनाने वाली कंपनी ने मेरा पहले फ्लॉप शो स्पॉन्सर किया। हाँ। वो टोटली वॉश आउट होगी कंपनी। लिटरली वॉश आउट होगी। उसके बाद मैंने फुल टेंशन किया, उसको एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया। वो तेल बनाने वाली कंपनी थी। फुल टेंशन रहे। और फुल टेंशन में जो उनका मालिक था, उनके बाल गायब हो गए। अच्छा, लोग सरदारों के ऊपर बहुत जोक्स मारते हैं और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरदारों का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा है, क्योंकि वो खुद अपने बारे में जोक्स मार सकते हैं और लोग बुरा मान जाते हैं। ये कहाँ तक सही? नहीं, बल्कि कोई और किसी और के बारे में जोक्स ना तो सोचते हैं यार हम कहाँ गए भी। बहुत बढ़िया। भाई हमारे पे जोक नहीं है, इतने कम हो रहे हैं आजकल। अपने बारे में
अगर आपको दो शब्द क्या कई शब्द अगर कहने का मौका दिया जाए तो आप जसपाल भट्टी के बारे में जसपाल भट्टी क्या कमेंट करेंगे? नमस्कार। थैंक यू जसपाल। Welcome once again to Movers and Shakers. शारी पता है ये हमारा एपिसोड नंबर 46 है यानी 46 है। अब सिर्फ 4 ही एपिसोड बचे हमारे 50 एपिसोड पूरे होने के लिए। And our special guest for the 50th episode is none other than Shahrukh Khan. Ladies and gentlemen, our guests tonight are singer Vinod Rathore and model Raj Lakshmi. अरे यार पर उससे पहले आप forgot नेल्सन मंडेला जी यहाँ काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बुलाऊं उनको। Welcome to Movers and Shakers, Mr. Mandela. आपकी तीसरी शादी पर congratulations. तीसरी शादी? मुझे लगा ये मेरी 5वीं शादी है। क्या है, बुढ़ापे की वजह से मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। तो सर आप हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है। ऑफिशियल विजिट के बहाने हनीमून भी हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने इंडियन पॉलिटिशियन से सीखी है। यस गुड आइडिया। पर सर मैंने सुना है कि आपने अपने बीवी को दहेज में 60 गाय दिए। सो व्हाट अ गुड गाय यू आर। पर इस उम्र में बिना कुछ दिए मुझसे शादी करता कौन? पर सर आपने इस उम्र में शादी करने का फैसला किया क्यों? शेखर, मैं एक शरीफ आदमी हूँ यार। जिस लड़की को पसंद करता हूँ शादी कर लेता हूँ। नॉट लाइक दैट बिल क्लिंटन, बैड मैन, शेम। एंड फाइनली सर आप अभी भी इतने एक्टिव हैं, इसका राज क्या है सर? अरे वायग्रा खाओ, खुद जान जाओ। वेलकम बैक। आजकल अजय देवगन और काजल की एक नई फिल्म रिलीज हुई है। ऐसे ही कुछ अजीब से टाइटल्स हमने भी सोचे। गौर कीजिए, उर्मिला को फिल्म में होना ही था, डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा। विलेन को पिटना ही था, स्टारिंग सुनील शेट्टी एंड अमरीश पुरी। हीरो का नाम भारत तो होना ही था, स्टारिंग मनोज कुमार। एंड फाइनली हीरोइन को 16 साल का होना ही था, स्टारिंग फिल्म से याद आया कि हमारे विधु विनोद चोपड़ा का कहना है कि उनकी फिल्म करीब में ना कोई वल्गर डांस है, ना सेक्स, ना वायलेंस। अब समझ में आया फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई। पर विधु जी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्चर में नए गाने के साथ एक नया हीरो भी लिया है। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, बूबी देओल। Who's that? बूबी देओल। और एडवर्टीजमेंट का कहना है इंट्रोड्यूसिंग नेहा एंड जॉनी लीवर। वाह, अक्षय रवीना अजय काजोल के बाद लेटेस्ट हिट जोड़ी शायद यही है, नेहा जॉनी लीवर। या हमारे बंबई फिल्म इंडस्ट्री वाले लव स्टोरीज के पीछे पड़े हुए हैं तो हॉलीवुड वाले छिपकलियों के पीछे पागल हैं। जुरासिक पार्क के बाद अब नई फिल्म आई है गॉडजिला, जहां एक बड़ी छिपकली ने न्यूयॉर्क में तहस नहस मचा रखी है। वैसे तो उस छिपकली को पहले बंबई में तहस नहस मचानी थी, पर यहां की सड़कों की हालत देख के गॉडजिला वापस भाग गया। क्योंकि गॉडजिला के पैर के साइज के खड्डे तो हमारी सड़कों पे पहले से मौजूद है और शहर की इमारतें बारिश की वजह से अपने आप गिर जाती है। नो गॉडजिला रिक्वायर्ड। मनीला शहर में एक आदमी को तब मार दिया गया जब उसने बेसुरा गाना गाया। सुना है हाँ तुम भी नोट कर लो। सुना है अनु मलिक और बप्पी लहरी ने अपने मनीला में होने वाले कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए। पॉप सिंगर से याद आया कि एक साहब पोखरान में होने वाले टेस्ट से इतने इंस्पायर हुए हैं कि उन्होंने उस पर एक पॉप एल्बम निकाल दिया है। एक एल्बम हमारे पास से पहुंचा, जरा तवज्जो दें। इसका नाम है बूम बूम। इस एल्बम के गाने कुछ इस प्रकार, और हम होप करते हैं कि ये म्यूजिक एल्बम कहीं बॉब ना हो जाए। एंड द टाइटल ट्रैक बूम बूम इज बाय नन अदर देन जनाब नवाज शरीफ। वाह जनाब। फिलहाल ही किए हुए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के 1/3 बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बिल क्लिंटन ने इस मामले में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। यह बिल क्लिंटन का हाथ कानून के हाथ से ज्यादा लंबा है, हर जगह पहुंच जाता है। पर अब तो मोनिका ने भी मान लिया है कि उनका बिल क्लिंटन के साथ चक्कर था, यानी व्हाइट हाउस में मुंह काला। और अब तो क्लिंटन जी अपनी गवाही टीवी पे देने जा रहे हैं। और इस गवाही की टेप हमारे पास भी है। ये तो अल्टीमेट टीवी सीरियल बन जाएगा। क्लिंटन जी के गवाही में तो बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल और सांता बाबरा से ज्यादा सेक्स एंड स्कैंडल है।
पहले एपिसोड में मोनिका, दूसरे में पॉला जोन्स, और ऐसे करते करते 52 एपिसोड तो यूं ही निकल जाएंगे। आइए पहले एपिसोड का स्नीक प्रीव्यू देखते हैं। I swear मैं जो कहेंगे सच कहेंगे। आपको ये कसम हाथ उठा के खानी पड़ेगी। All right. Sorry. I swear मैं जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। क्या ये सच बात है कि आपने मोनिका के साथ? बिल्कुल नहीं, absolutely not. Well, एक बार, well 2 बार, ओके 15 बार, एक दिन में 15 बार। Well, मैंने इन लोगों को कहा था कि मुझ पर वाइग्रा पिल का टेस्ट मत करें, बट क्या ये सच बात है कि आपने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है? मैंने तो हर पोजीशन में फायदा उठाया है। आप कौन से पोजीशन की बात कर रहे हैं? Well, your position as a president. Oh, that position. Well, you see, Your Honor, मैं प्रेसिडेंट बनने से पहले भी ऐसा ही था। आपने पॉला जोन्स के बारे में तो सुना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप पूरे देश का भार उठाने के लायक नहीं हैं। Rubbish, absolutely wrong. You see, जो मिस मोनिका लेविंस्की का भार उठा सकता है, वो देश को तो क्या पूरे दुनिया का भार उठा सकता है। अब क्या करें भाई? आफ्टर ऑल men are like this only. एक न्यूज आइटम के अनुसार पिग्स यानी सुअर के ऑर्गन्स इंसानों में लगाए जा सकते हैं। इसे पढ़कर हमने भी एक्सपेरिमेंट किए और पिग्स के दिमाग अपने बैंड मेंबर्स के सर में डाल दिए। एंड गेस व्हाट हैपेंड? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उन्हें मूवर्स एंड शेकर्स को ज्यादा पसंद आने लगा। वेलकम बैक। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने ईव टीजिंग बैन कर दिया। एकदम सही, पर तमिलनाडु सरकार को एडम टीजिंग पर भी बैन लगाना चाहिए। हर दूसरे दिन जयललिता जी प्रधानमंत्री अटल जी को छेड़ती रहती हैं, सपोर्ट हटा दूंगी। हमने तो यहां तक सुना है कि वाजपेयी जी रोज सुबह उठकर सारे नौकरों से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या जयललिता जी ने सपोर्ट विड्रॉ कर दिया? जब तक उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता कि जयललिता जी ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया, रात को उन्हें नींद नहीं आती। Our first guest in Movers and Shakers tonight is a model who is tall, fair, lissom and extremely pretty looking. So pretty looking that if you see her once, the only song that will be cavorting on your lips is Rani, incidentally, is her pet name. Ladies and gentlemen, please welcome Raj Lakshmi. First and foremost, what exactly prompted you to come on the show? Shekhar, to tell you very frankly, I really didn't have the guts to come for this show. Why? Well, I think that must be the reaction of any person who's invited to come to this show. It is brilliant, yes, it is brilliant. I love watching your show. But just the fact that Shekhar Suman loves to grill you, and sometimes he likes to vary his menu by baking them or frying them, just because he just gets bored of it probably, but oh, I'm shivering right now too. Oh, no. चूंकि तुम 6 फुट के ऊपर कितनी लंबी हो? No, I'm 5'9". You're 5'9". अच्छा, अभी फिलहाल तो मुझे तुम 6.5 फीट की। तुम्हारी लंबाई और तुम्हारी खूबसूरती, यही दोनों वजह थी कि तुम मॉडल बनना चाहती थी, या मॉडल बनी, या और कोई वजह थी? No, I never wanted to be a model. My father always wanted me to be a हिंदी में lawyer. बोलोगी? मेरे डैडी कभी मुझे नहीं चाहते थे कि मैं मॉडल बनूं. He always wanted me to be a lawyer. Lawyer? Yes. तो because I argue a lot with him. Oh. So he was like, I think you'll make a good lawyer. तो फिर क्या हुआ? फिर तुमने कोशिश नहीं की उस तरह? I did try. हाँ. मैंने कोशिश की. हाँ. लेकिन this modeling just happened. Like this friend of mine, Dabbu, he had just seen me and we just did a portfolio, and well, things just started rolling. And then my first ad film after Colgate was Garden Varelli. So it just happened, and then I got so busy that after my first year of college, that's after my 12th, well, I still have to complete my 2 more years. So there we go. अच्छा, तुमने कभी कोशिश की है कि अब यहाँ से मैं आगे जाऊँ? I will probably do a video album like. I've done 5 music videos. 5 music videos. I've done one for Nusrat Fateh Ali Khan, Kinna Sona.
Right. Then I've done for Shamak Davar Jane Kisne. Okay. Then I've done for Ashok Khosla Hoto Ko Salam. And one for Ali Haider, just the recent one that's going on, Mahi. Okay. And just last night I was shooting for, that's why I look so tired right now. It's for some new guy called Bobby Cash. ये लोगों का लड़कों का क्या रिएक्शन रहता है जब तुम सड़कों पे निकलती हो? I haven't really like bothered to look that way and find out like, hey, how do these guys react? No, never. No. नहीं, पर सुनाई तो देता होगा ना? सुनाई भी नहीं देता है। तो आंखें कान बंद करके निकलती बंद करके एकदम। किधर भी निकल जाती है। हाँ। तो ये मॉडलिंग, जैसे कि मैं हर मॉडल से पूछता हूँ कि मॉडलिंग इज कैन नॉट बी अ करियर। True. It's a evanescent, short-lived, temporary, transient career. Absolutely. Then what happens after this? Why then? Shekhar, see, I have like two options right now. As I said, probably complete my father's dream and be a lawyer. Or the option is still like open. It is. Then we probably the country will have the most pretty-looking lawyer. Shekhar, I must you really flatter me. No, really. तुमको तुम्हारी तरफ देख के सब झूठ बोल देंगे, तुम सारी केस जीत जाओगी और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी. You will probably be the most successful lawyer. Okay, and the second thing is probably I might try to get into direction. So probably direction. Yeah. What kind of direction? Probably start with ad films and then venture into movies. और कोई ambition है life में? Not really. I hope to, in like another couple of years, get married and have nice, cute children. That's it. Oh, how sweet. You got your mama's daughter, your papa's daughter. Absolutely. जो वो कहेंगे तुम मानोगी. No, in fact, they feel completely other way around. That this girl, she's been so defiant that my father was completely against modeling. He never liked me. Okay. Then how did you convince him eventually? No, he had a set of rules. You can't wear this. You can't do an ad with guys. I'd lost so much work when I started. A guy can't touch you. In Shamak Davar's video, there was a point where he had to hold me. And my father was so angry. So if you see movies, is just a no. Yes, absolutely. Then how did he eventually come to terms with himself? No, because I promised him and he knows that, well, my daughter won't let him down. And there are times, as I said, even when I do my fashion shows, I sometimes can't do a couple of shows because, well, there are times when you have to wear those whatever short stuff and all, which I'm not saying is wrong or anything. If a person feels like doing it, fine. Yeah. So okay. We are not making but any. Passing it's a any word that I've given to my father, and I'm not comfortable walking on ramp wearing those clothes. Probably if I'm wearing something in my day-to-day life, probably I could carry it off. But on ramp, I wouldn't want to walk on ramp with people ogling at you. You know. I hope you have a great career. I hope you succeed in whatever you take up. Well, lovely talking to you. Our second guest in Movers and Shakers is someone who was an absolute divana, turned into a bazigar and eventually succumbed to somebody's fatal charms and now become Dule Raja. Ladies and gentlemen, please welcome singer Vinod Rathod. विनोद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम इस मुल्क के, हमारे देश के बेहतरीन गायकों में से एक हो, लेकिन तुम्हें देखकर इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है। शेखर जी, वो मंगलसूत्र शायद घर पे छूट गया। कभी बप्पी लहरी जी क्या फोन कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हें ये जो गायक बनने की जो ख्वाहिश जागी, जिसे फिल्मी टर्म में खुजली कहते हैं, जी, तो ये जो ख्वाहिश है खुद से जागी या तो पिताजी ने मार के? नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से बचपन से गाने का बहुत शौक था और शौकिया में गाता था स्कूल में। उसके बाद कॉलेज में मुझे एडमिशन भी बिकॉज ऑफ माई जो सर्टिफिकेट्स मिले थे उसकी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला। एंड कॉलेज में भी यही कहा गया कि भाई जो एक्टिविटीज होगी म्यूजिकल वो आपने संभालनी है। आई वांटेड एक्टिविटी, मसलन लड़कियों को पटाना? नहीं, ये जो एंड में जो प्रोग्राम्स होते हैं जो भी एनुअल, पर अक्सर जो गाने वाला होता है आप देखिए बड़ा सच संवर के स्टेज के बीच में खड़ा था, पर उसकी निगाह कहीं रहती है, उसने कोई एक मकाम बनाया रहता है, मंजिल रहती है उसकी। ऐसी 2-3 जगह थी, 2-3 जगह हिल गया था। अच्छा, और उनमें से कितनी फंसी? एक ही, जिससे मैंने शादी कर ली। अरे हाय, तो इसका मतलब वो नहीं फंसी, आप फंसे। मैं फंस गया और इतना अच्छा फंसा थैंक्स टू हर कि बिकॉज ऑफ हर कुछ रफ़ी साहब के गाने मैंने सुनना शुरू किया, बिकॉज वो रफ़ी की बड़ी जबरदस्त फैन थी। अच्छा। और रफ़ी साहब का हम लोग की जब भी कोई डेट पे मिलने जाते थे तो बोलते थे कि नहीं आज रफ़ी साहब का ये गाना सुनाइए। मैं सोचता था क्या आया। अच्छा, अब चूंकि शोहरत आई जी, नाम, पैसा और कुंडल भी जी, तो अब लड़कियों का जो रवैया जाहिर है आपकी तरफ कुछ ज्यादा होगा, उनसे कैसे जूझते हैं आप? अब इतना ही है कि मैं पहले किशोरदा के गाने गाया करता था, अब मैं अपने गाने खुद गा लेता हूँ। हाँ। जैसे कहीं कोई जो ज्यादा फंस गई तो वो छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। कहीं कोई टेंशन हो गया तो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अच्छा। और आजकल तो क्या लगती है हाय रब्बा, तो एडजस्ट कर लेते हैं लाइफ प्यार से।
आप तो एडजस्ट कर लेते हैं, आपकी पत्नी एडजस्ट करती है कि नहीं? बहुत अच्छे से। क्या आंख बंद कर लेती हैं? वो जब भी टेंशन में जाती मैं रफी साहब का एक गाना छेड़ देता हूँ बस तो वहीं मान जाती है। विश्वास है? विश्वास है। अच्छा, कहीं अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो मतलब गीतकार जो बने या बनना चाहते हो या संगीतकार या गायक, पहले एक बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि हीरो बन के देख लेते हैं, बाद में न बन पाए तो ये सब तो है ही। ऐसी ख्वाहिश थी आप में? नहीं, लकीली नहीं थी। लकीली नहीं थी। मुझे क्रिकेटर बनने का शौक था। अगर मैं गायक नहीं होता तो शायद क्रिकेटर होता। आई वाज क्वाइट फेयर, बहुत गोरा अच्छा खासा था, बिल्कुल लाल लाल। आउटडोर में काले हो? तो खेलते आधी जिंदगी उसी में निकल गई। अच्छा, खेला बहुत खेला क्रिकेट। मैं कॉलेज में खेला करता था, लेकिन फिर वो थकान और फिर ये रियाज, तो गले को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ सिंगिंग कैरियर की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ा। अच्छा। हाँ, वरना विनोद कामली की जगह पे शायद मैं आज आप होते। क्या बात है, वाह वाह वाह, ओह कमाल है, माशाल्लाह। वही बाली, वही चेन, सोना कितना सोना। अच्छा, अगर ये ऐसी लड़की हैं आपके बगल में, तो अगर पहला मूव आपकी तरफ से हो विनोद भाई जी गाने के जरिए, तो क्या होगा? सच बताऊं? हाँ। हाय हाय हाय, क्या मुखड़ा याद आए। हाँ, जरा गाइए। सीधा छक्का, सिक्सर। Okay, thank you. And thank you, Raj. Raj, I forgot to show you something. Come here. अरे इतने अच्छे गाने सुनाए मैंने यार, हद हो गई।